नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का एक साथ छोड़कर एनडीए के साथ जाने के फैसले की जयंत चौधरी की ओर से पुष्टि किए हुए 10 दिन बीत गए। इन 10 दिनों में ना तो राष्ट्रीय लोकदल के किसी नेता ने भाजपा या एनडीए के समर्थन में कोई बात कही और न ही भाजपा के नेताओं की ओर से ही गठबंधन के भीतर आरएलडी के स्वागत को लेकर कुछ कहा गया। दोनों पक्षों की ओर से इस रहस्यमय चुप्पी ने कार्यकर्ताओं को टेंशन में डाल रखा है। हालांकि जयंत ने खुद साफ किया कि वह इस लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर वे क्या चीजें हैं जो दोनों दलों की दोस्ती के औपचारिक ऐलान में बाधा बन रही है। बता दें कि दिवंगत नेता चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर जयंत चौधरी ने आरएलडी के केंद्रीय कार्यालय में साफ किया था कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल होगी, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। उनकी पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इतना ही नहीं, भाजपा नेताओं में किसी ने अभी तक जयंत का गठबंधन में स्वागत नहीं किया और न ही उनकी आरएलडी नेता के साथ ऐसी कोई तस्वीर ही सामने आई जिसमें दोनों दलों की संगत की झलक देखने को मिले। भाजपा नेता सवालों का यह जवाब देकर पीछा छुड़ा रहे हैं कि इस मामले में केंद्रीय नेतृत्व फैसला ले रहा है। हालांकि इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी जारी है। आपको बता दें, 9 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान किया। इसके बाद से ही चौधरी चरण सिंह के पौत्र रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के सुर बदल गए। वे सपा गठबंधन से किनारा कर गए और एनडीए के साथ जाने का फैसला कर लिया। इस बात को 14 दिन हो गए हैं, मगर गठबंधन घोषित करने की तारीख नहीं आ पाई है। शुरुआत में कहा गया कि भाजपा रालोद को 2 लोकसभा सीटें, 1 एमएलसी और 1 राज्यसभा दे रही है। रालोद में उन नेताओं के नाम तक चर्चा में आने लगे जिनकी लॉटरी लग रही थी। अब धीरे धीरे ये चर्चाएं सुस्त पड़ने लगी है। खुद रालोद के शीर्ष नेताओं को खबर नहीं है कि एनडीए से गठबंधन का ऐलान कब होगा। स्थिति ये है कि जयंत चौधरी की अभी तक भाजपा में किसी शीर्ष नेता से आधिकारिक मुलाकात की तस्वीर सामने नहीं आई है, जिससे गठबंधन की चर्चा को बल मिल सके। जयंत का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था, रणनीति बना लो तभी मैं समझौता करूंगा, वरना नहीं करूंगा। लोग बैठ के विचार करके कुछ रणनीति बना लो, हम लोग क्या कर सकते हैं और ये होगा तभी मैं करूंगा समझौता। अभी मैंने मुझे थोड़ी ना किया। सही बात नहीं। चौधरी साहब के यहाँ एक कोई चीज होना चाहिए आगे के लिए। जब ब्लॉक बनेगा ना, मैं 2 बात बताऊंगा। ब्लॉक बनने से इससे साफ है कि जयंत चौधरी कुछ मांगों को लेकर, जिसको लेकर अभी तक बीजेपी से बात नहीं बन पाई है, इसलिए कहीं ना कहीं अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हो पाई है। वहीं इस खबर को भी और भी मीडिया ने छापा है। तो एक खबर है जो जनसत्ता ने छापा है। उन्होंने कहा है कि जब आरएलडी बीजेपी के बीच हो चुकी है डील, तो ऐलान में देरी क्यों, किस बात का किया जा रहा है इंतजार। उन्होंने आगे लिखा है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी हाल ही में एनडीए में शामिल हुए। अपने दादा और पूर्व प्रधानमंत्री जयंत चौधरी को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद अभी तक औपचारिक घोषणा क्यों नहीं हुई बीजेपी में जाने की। इसी के साथ दैनिक भास्कर ने भी एक खबर छापी है इसको लेकर कि 14 दिन 2 तारीख है, फिर भी आरएलडी एनडीए का गठबंधन नहीं। जयंत चौधरी का गोलमोल जवाब, पार्टी के टॉप लीडर्स को कुछ भी नहीं पता। तो वहीं तक अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। वहीं आज जयंत चौधरी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लोक दल जाटों की पार्टी नहीं है, हम किसान मजदूरों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि वो बीजेपी में शामिल होंगे तो आप सबको पता चल जाएगा। कोई भी लोकदल का व्यक्ति चलो औपचारिक घोषणा गठबंधन की कब तक? हमारी पार्टी नहीं है। औपचारिक घोषणा गठबंधन की कब तक होने जा रही है और कितनी सीटों पर रालोद चुनाव? बहुत जल्दी होगी और ये सारे जो निर्णय हैं ये औपचारिक घोषणा के बाद ही इन बातों पे हम चर्चा कर पाएंगे। जो आपने पूछा कि क्या कारण है इंडिया से हम क्यों बदले, आगे हम क्या करना चाहते हैं, कितनी सीट पे हम लड़ेंगे, ये सारी बात तब तय होगी। राहुल गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा पर हैं। मथुरा की सीट किस कोटे में रहेगी?
गठबंधन में जाएगी या मथुरा वासियों के साथ रहेंगे। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, किस तरह से देख रहे हैं उनकी यात्रा को? मेरी शुभकामनाएं उनकी यात्रा को, यही कहूंगा मैं। पहले 3 लड़के साथ हुआ करते थे। बाकी यहाँ आगरा मथुरा के ना कह दें कि यहाँ भी सब शराबी हैं। आगामी जो लोकसभा चुनाव है, क्या उसमें जिस तरह से संज्ञान लगाया जा रहा है कि मथुरा से आप चुनाव मैदान में आने की शंका है? ऐसा कोई निर्णय मैंने इस संबंध में कोई सोचा भी नहीं, ना ऐसा कोई निर्णय हमने लिया है। और जब घोषणा हो जाएगी गठबंधन की तब सीट वाइज हम बात करेंगे। लोगों में चर्चा ये भी है कि जयंत चौधरी जिस सरकार के खिलाफ दहाड़ते थे और आज उसी की पॉलिसियों को अपना रहे हैं। कुछ तो हृदय परिवर्तन हुआ है और सरकार और विपक्ष के बीच में एक जिम्मेदारी विपक्ष की होती है कि सरकार की कमियों को उजागर करना। वही हमारी नैतिकता थी। जब हम सरकार के साथ शामिल होंगे, एनडीए में शामिल होंगे, तो अब अंदरूनी तौर पे जो कमियां होंगी उनको उजागर करते रहेंगे, अपने मुद्दों को आगे रखते रहेंगे और सार्वजनिक तौर पर मजबूत कैसे हो गठबंधन उस पर भी। तो आपने देखा कि अभी चुनाव के कुछ ही टाइम बचे हैं, लेकिन जिस तरह से जयंत चौधरी सपा का दामन छोड़ के बीजेपी में गए थे, लेकिन अभी तक वहां पर भी उन्होंने औपचारिक घोषणा नहीं की है जाने की। हालांकि वो बयान दे चुके हैं कि प्रधानमंत्री को किस मुंह से मना करूं, लेकिन अभी सवाल वही है, क्या कुछ बातें, क्या कुछ डील बची हुई है जो अभी तक फाइनल नहीं हुई है? क्या जयंत चौधरी अभी भी अटके हुए हैं या फिर जयंत चौधरी ना इधर के रहेंगे ना उधर के? क्योंकि अखिलेश यादव ने 7 सीटें उन्हें दे दी थी और गठबंधन कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो बीजेपी के साथ जा रहे थे। लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से भी अभी घोषणा नहीं आई कि जयंत चौधरी हमारे साथ आ रहे हैं और ना ही सीट बंटवारा हुआ। तो क्या होगा आगे, हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार। है